Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is what do you understand by reproductive and sexual rights. So अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आएगा और इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा। आप उसमें लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स वर एस्टैब्लिश्ड एज अ सबसेट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। द प्रोक्लेमेशन ऑफ टेहरन was the first international document to recognize one of the rights when it stated parents have a basic human right to determine freely and responsible the number and the spacing of their children. सो जो रिप्रोडक्टिव राइट्स थे वो किसके एज अ सबसेट इस्टेब्लिश हुए थे? वो ह्यूमन राइट्स के, जो मतलब एक नागरिक का जो अधिकार है उसके सबसेट में रिप्रोडक्टिव राइट्स जो इस्टेब्लिश हुए थे। एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ तेहरान में पहली बार ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था जब उसमें मतलब स्टेट किया गया था ये चीज़ कि जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन करना चाहते हैं और कैसी स्पेसिंग रखना चाहते हैं चिल्ड्रन के बीच में। आप फिर ये कुछ प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं जिसने क्लियरली आर्टिकुलेट किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में, जिसमें आते हैं द वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड FWCW। सेक्शुअल हेल्थ को WHO ने बोला था कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन रिलेशन ऑफ सेक्शुअलिटी, कि जब भी दो लोग इंटरकोर्स का मतलब कर रहे होते हैं तो वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, वेल होने चाहिए, किसी भी तरीके से इल नहीं होने चाहिए। इट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल अप्रोच टू सेक्शुअलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप। तो जो मतलब पार्टनर्स हैं जो सेक्शुअल रिलेशनशिप जो बिल्डअप कर रहे हैं उनका एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल अप्रोच होनी चाहिए एंड पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ऑफ अ सेफ सेक्शुअल एक्सपीरियंस। हम लोग डेली में कितनी सारी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं जिसमें आता है कि वुमेन को फोर्स करा जाता है टू हैव अ सेक्शुअल रिलेशनशिप। तो ये जो सेक्शुअल राइट्स हैं ये बेसिकली वुमेन के बारे में ही बताते हैं कि हर वुमेन को एक राइट है टू हैव अ freely and without coercion, sex, violence or discrimination, to have control over their own sexuality, including sexual health. Moreover, in 2015, the US government said it would begin using the term sexual rights in discussion of human rights and global development, जहाँ पे अभी तक ये चीज़ों के बारे में ह्यूमन राइट्स का वर्ड यूज़ करा जा रहा था, अब वहाँ पे सेक्शुअल राइट्स टर्म यूज़ करी जाएगी। नाउ कमिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, so it implies that people are able to have a responsible, satisfying and safer sex life, and they have the capability to reproduce and the freedom to decide if and when and how often to do so. So नाम से ही पता चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका मतलब है कि जो टू पार्टनर्स हैं या फिर जो कपल हैं वो सेफ़र सेक्स करें और जो उनका मतलब इन्फेंट जो बच्चा पैदा हो वो भी हेल्दी हो। Now coming to reproductive rights, these are the legal rights and freedom relating to reproduction and reproductive health. इसका मतलब है कि ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो एक कपल को मिलते हैं कि वो कब अपना इन्फेंट चाहते हैं और कितने कितने टाइम के बाद वो दूसरा मतलब सेक्स कर सकते हैं टू हैव अनदर चिल्ड्रन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।